बच्चों आज हम लोग पाठ 3 खिलौने वाली कविता पढ़ेंगे। बच्चों मैं आपको इसमें थोड़ा सारांश बता देता हूँ जिससे कि आपको ये पूरी कविता समझ में आ जाएगी। बच्चों इसमें बालक अपनी माँ से कहता है कि आज माँ देखो फिर खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर के आया है। उसके पास पिंजड़े में हरा हरा तोता है, छोटी सी गेंद है, मोटर गाड़ी है, रेलगाड़ी है, चाबी भर कर चलने वाली है, बहुत ही अच्छी लगती है माँ। वो जोर जोर से आवाज दे रहा है कि बच्चों आ करके अपने अपने खिलौने ले लो। उसके पास माँ चलिए और मुझे भी खिलौना दिलाइए। बच्चा हट करता है, माँ से मचल रहा है। वो कह रहा है कि माँ उसके पास मुन्नू ने उससे गुड़िया ली है, मोहन ने गाड़ी ली है, लेकिन माँ मेरे पास तो 4 पैसे हैं, मैं इस तरह के खिलौने नहीं लूंगा। माँ मैं तो धनुष बाण लूंगा और उसको लेकर के जंगल में जा करके राक्षसों का असुर का वध करूंगा, जिससे तपस्वी वहां पर अपनी तपस्या कर सकेंगे। माँ आप कहती हो तो मैं जंगल चला जाऊंगा, आपको कौशल्या बनाऊंगा। लेकिन उसी बीच में बच्चा विचार करता है कि माँ के बिना मैं नहीं रह सकता। वो कहता है माँ तुम भी चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब मैं शाम को घूम करके आऊंगा तो मैं किसके पास लेटूंगा, किसके पास बैठूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हे माँ जब मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा, मैं तो माँ की गोद में कौन बैठाएगा। इसलिए माँ आप भी मेरे साथ चलिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे कविता पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी अपनी किताब में देखिए। या देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह से सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो मैया, जोर जोर वो रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगे मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, माया लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तब सी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहीं पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा, ले तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। बच्चों अब आपने कविता सुन ली है, आप लोग भी इसी तरह से अच्छे से आपको पढ़ना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है, राग से भी पढ़ना है और अपनी कापी में से उतारना है। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। बच्चों अब देखिए हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। कविता और तुम। प्रश्न पहला बच्चों, अक्सर तुम किस किस तरह की बातों पर रूठती हो। बच्चों इसका उत्तर है जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती हैं तब मैं रूठ जाती हूँ। प्रश्न 2, माँ के अलावा घर में और कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। उत्तर है माँ के अलावा घर में पिताजी और दादा दादी जो मुझे मनाते हैं। प्रश्न 3 है, हम ऐसे कौन त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं।
बच्चों आप जानते हैं ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। प्रश्न 4, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? देखिए बच्चों, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, धनुष बाण, बल्ला, गुड़िया और फिरकी। बच्चों इसका उत्तर है, क्योंकि ये उत्तर आपके हिसाब से हो सकता है और आप जो चाहें वो उत्तर लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूं, मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूंगी क्योंकि यह मुझे अच्छी लगती है। प्रश्न अगला है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, कबड्डी, खो खो आदि खेल खेलते हैं। अब बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। बच्चों पान वाले की दुकान आज बंद है, तो इसमें पान वाले, तो पान जो है बच्चों इसमें संज्ञा है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, तो इसमें दिल्ली वाली, तो इसमें जो दिल्ली शब्द है ये संज्ञा शब्द है। राम 5 बजे वाली बस से आएगा। बच्चों 5 बजे वाली बस, तो इसका 5 शब्द विशेषण है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बच्चों इसमें नंदू को बोलने वाली, तो बोलना क्रिया है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था ना कि जो कार्य हम करते हैं वो क्रिया होते हैं। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? बच्चों इसमें दाढ़ी वाला संज्ञा शब्द है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। बच्चों ऊपर वाले कमरे में, अर्थात इसमें क्रिया विशेषण है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। बच्चों इसमें रात शब्द संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कविता में राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं, ये किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? बच्चों आप जानते हैं राम, कौशल्या और ताड़का ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। बच्चों अब हम आगे चलते हैं। बच्चों अब यहाँ पर मैंने आपके सुविधा के लिए शब्दार्थ है, विचार करना, सोचना, मन चाही, मन पसंद, मचल कर, खुश होकर, सैर करना, घूमना, पुकारना, बुलाना। बच्चों अगला प्रश्न है, वचन बदलकर लिखो। खिलौना, खिलौने, साड़ी, साड़ियां, चाबी, चाबियां, लोटा, लोटे, गाड़ी, गाड़ियां। बच्चों इसी में कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लेकर आया है? सूची बनाइए। बच्चों आप कविता में देखेंगे तोता, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टी सेट, लोटा थाली, गुड़िया, तलवार, धनुष बाण। बच्चों अब ये पूरा लेसन आपको समझ में आ गया होगा और ये पूरा वीडियो आपको कैसे लगी आप इसके विषय में अवश्य लिखिएगा। बच्चों अब हम चलते हैं, धन्यवाद।